What is wrong with you? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या सोचना है? सोचने की मोहलत चाहिए? मैंने सोचा था आज फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं। तुमने आज भी मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां 20 साल पहले खड़ा किया था। जब यही सब करना था तो डिवोर्स की बात शुरू करने की जरूरत क्या थी? देखो अवंतिका, उस दिन जो मैंने किया वो मुझे ठीक लगा। आज मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए आज ऑनेस्टली अवंतिका, मैं सचमुच इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहता हूं। हाँ, मैं थोड़ा वक्त चाहता हूं। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं ये सोच रहा हूं। मैं आज भी उतने ही सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोच। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी हरीश, नहीं कर पाई तुम्हारी वजह से। चुपचाप अपने बेटे को लेकर तुम्हारी लाइफ से निकल गई, पीछे मुड़कर पूछा भी नहीं हरीश क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन तुम बार बार मेरी लाइफ में आकर मेरे बेटे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर भी मैंने अपनी लाइफ एक्सेप्ट की। इतने साल दूर रहने के बाद आज तुम्हें ही डिवोर्स चाहिए ना? फिर आज पीछे क्यों हट रहे हो? क्या सोचना है? क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? अगर मैं तुम्हारे इस क्यों का जवाब दे भी दूं तो तुम नहीं समझोगी, क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया ना, अपने दिल की वजह से, अपने अहंकार सब कुछ पीछे छोड़कर किया। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम गलतफहमी में जीना चाहती हो। शौक है तुम्हें। 1000 बार मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि तुम्हें मेरे बारे में एक गलतफहमी हुई है, पर तुम नहीं माने, मुझे छोड़कर चली गई। Stop it, Harish. I do not want to get this topic back in our discussion anymore. बेहतर यही होगा कि तुम इस डिवोर्स के बारे में जल्दी सोचो, मुझे भी फ्री कर दो और तुम भी फ्री हो जाओ। वैसे भी जब रिश्ता बोझ बन जाता है ना, तो उसे अपने से दूर कर देना ही बेहतर है। तुझे डैड का फोन आया था? तो तू ही फोन करके पता कर लेना कि कोर्ट में क्या हुआ। आदि, मैं कैसे? अगर अंकल अभी भी आंटी के साथ हुए तो आप करके पूछ लीजिए ना। सच कहूं, हिम्मत ही नहीं हो रही। मॉम से बात करने की तो बिल्कुल नहीं। मैं वो डैड से कर लेता, लेकिन तेरी बात भी सही है, शायद अगर साथ में हो तो। अच्छा, वैसे मैं घर पे आया था, वो आज की मीटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइल यही भूल गया था, तो उसे ही लेने बस। वैसे भी जो हुआ वो कुछ देर में पता चल जाएगा। हाँ, वो तो है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में आके बात करता हूँ पंखुड़ी, ओके? तो टेंशन मत ले, सब ठीक ही होगा। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ओके? बाय। तुम क्या कुल्लू जा रहे हो? नहीं तो क्यों? नहीं, तुम अभी पंखुड़ी से कह रहे थे ना कि वहां आके बात करता हूँ, तो मुझे लगा तुम अभी कुल्लू के लिए निकल रहे हो, क्योंकि वो तो वहां होगी ना कुल्लू में। नहीं, हाँ वो तो वही है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में कभी। हाँ, मुझे ही गलत लगा था। अब देखो ना, अभी कौन सी उसकी शादी हो रही है जो तुम्हें रातों रात कार चलाकर वहां पहुंचना पड़ेगा। अब तो तुम कभी भी आराम से जा सकते हो ना। जी। वैसे मुझे भी इत्मीनान से बैठकर तुम्हें पूछने का वक्त नहीं मिला। अच्छी रही ना उसकी शादी? अच्छी नहीं, इट वाज गुड। कमाल है, लतिका वहां पहुंची हुई थी, फिर भी शादी अच्छे से हो गई। मतलब उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। इनफैक्ट तुम तो इसीलिए गए थे कि लतिका पंखुड़ी की शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हाँ नहीं, बट सरप्राइजिंगली उसने कुछ नहीं किया। आदि,
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए ना। पूना प्रोजेक्ट की मीटिंग शुरू होने वाली है। अब मैं उसी की फाइल लेने आया था, वो घर पे रह गई थी। ओके, गुड लक। मॉम, आप आज ऑफिस नहीं आ रही? नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I'll rest today. अरे तुम आ गई, क्या हुआ कोर्ट में? Dad, not today. I'm not feeling well. अरे लेकिन बाद में बात करेंगे डैड। मॉम, आप चाहती हैं कि आज की सारी मीटिंग्स मैं ही कंडक्ट करूं? और कितनी बार कहूं आदि, एक्चुअली तुम यहां ये नहीं कुछ और पूछने आए हो ना, तो पूछो ना जो पूछना चाहती हो। नहीं, आज हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड को सोचने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए। हमारा डिवोर्स अब 1 महीने के लिए डिले हो गया है। सोचना ही था तो डिवोर्स की नोटिस क्यों भेजी उन्होंने? मैंने तो उनसे डिवोर्स नहीं मांगा था। तो इनका डिवोर्स फिलहाल के लिए टल गया है, मतलब थोड़े दिन तक इनका ड्रामा और चलेगा। भाई मेरे लिए तो यही अच्छा है कि ननन रानी अपने बेटे के साथ इस घर से निकले और जाकर रहें अपने पति परमेश्वर के साथ, तभी जाकर इस घर में मेरा घर बसेगा। वैसे हरीश को तलाक के बारे में क्या सोचने के लिए मोहलत चाहिए? आई डोंट नो डैड, कि आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? सच अंकल, आपने जज से ऐसा कहा? हाँ, मैंने कह दिया। हालांकि मैं घर से तो डिवोर्स की पूरी तैयारी करके निकला था, लेकिन वहां जज के सामने जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने दिल की बात कह दी। पर यू नो व्हाट, आई गेस अवंतिका भी सही है। आई डोंट नो, 1 महीने की मोहलत दी है, शायद मेरा इरादा बदल जाए। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक होगा। क्योंकि अब मुझे भी विश्वास हो गया कि भगवान जी भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। और देखिएगा, अब मैं हर कोशिश करूंगी अवंतिका आंटी और हरीश अंकल को साथ लाने की। हद हो गई, हद हो गई, अब ह्यूमिलिएशन की हद हो गई। ये क्या कहेंगे ऑफिस के सारे लोग? क्या कहेंगे कि अब तक बड़ी बहन की गुलामी करता था और अब भांजे की भी जी हजूरी करेगा? लानत है, ऐसी लाइफ पर लानत है। वो तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस एक बार रूबल को आ जाने दो, फिर देखना सारी चीजें कैसी फटाफट बदल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम 2 दिन से हर वक्त आदि के साथ हो ना, तो आदि को कभी भी पंखुरी से बात करते हुए देखा है? अभी अचानक पंखुरी की बात कहां से आई? हद करती हो तुम शीला। यहां मैं किसी और बात को लेकर परेशान हूं और तुम, अरे हमारा उससे क्या मतलब? शायद आदि का मतलब हो। पता है, आज मैंने आदि को पंखुरी से फोन पे बात करते हुए देखा। अरे मुझे देखकर बड़ा घबरा गया था तुम्हारा भांजा। लगता है शादी के बाद पंखुरी की लाइफ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। शायद इसीलिए वो उससे कह रहा था कि आकर तुझसे बात करता हूं।
बात तो ऐसे कर रहा था जैसे अभी की अभी गाड़ी उठाकर उससे मिलने चला जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है अनुज, पक्का। लेकिन क्या? कहीं से भी शिवम का कुल्लू वाला नंबर नहीं मिल सकता? कहां से मिलेगा वो नंबर? लो, मैं भी कितनी पागल हूं। खामखा हम शिवम का कुल्लू वाला नंबर ढूंढ रहे हैं। अरे पंखुरी के घर का तो नंबर है हमारे पास, वही फोन लगाती हूँ ना, डायरेक्ट पता चल जाएगा पंखुरी का क्या चक्कर है। आधी आधी बातें हुई, रातें आधी सी गुजारी, आधी आधी बातें हुई, रातें आधी सी गुजारी, प्यार किए बाजी जैसे जीत के भी आधी हारी, प्यार किए बाजी जैसे जीत के भी आधी हारी, क्यों मिलन है। काफी अच्छी लग रही है। प्यार का दर्द है। आदि, हरीश अंकल और दादी जी बाहर हैं। आई नो, इसलिए तो दरवाजा बंद किया है। ये घर के कमरे छोटे हैं ना, तो सारी आवाजें बाहर जाती, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी था। दादी जी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं डोर खोल देती। पंखुड़ी, प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। क्या कर रही है? थोड़ा रुक ना, तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात? तेरे और मेरे बीच की बात। डैड को मत बताना, ओके? बात क्या है? वो मॉम आज कोर्ट की हियरिंग से वापस आई थी ना, बहुत अपसेट थी डैड को लेके। ऐसा लग रहा था कि वो डैड से बहुत नाराज थी क्योंकि उन्हें सोचने के लिए और समय मांगा, लेकिन उनके गुस्से के पीछे मुझे उनका दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। उनकी इमोशंस, फीलिंग्स सब दिख रहे थे। पंखुड़ी, आज मैं बहुत खुश हूं। अब ना मुझे लग रहा है कि ना मॉम और डैड को ना हम एक कर पाएंगे, लेकिन हमें अपनी कोशिशें ना जारी रखनी होंगी, है? और डैड को ना इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि जो ये फैसला हुआ ना उससे मॉम थोड़ी भी रिलीव्ड है, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का पता लग गया ना तो फिर शायद वो भी रिलैक्स हो जाए और उसके बाद वो जो कोशिश करे ना मॉम और उनका रिश्ता बचाने के लिए वो शायद ना करे। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डैड के सामने ना मॉम की फीलिंग इतनी जल्द ना आ जाए। या ओके? हाँ, बस यही बात थी क्या? हाँ, क्यों? तुझे क्या लगा? नहीं नहीं,
कुछ नहीं। You sure? पक्का ना? चलो दरवाजा खोलता हूँ। पंखुड़ी चलना, बाहर आना, बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी आ। हेलो हेलो जी, आप जी, मैं शीला, आदि की मामी, दीवान मेंशन से बोल रही हूँ। वो पंखुड़ी, देखें, हमें आपसे या आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है और पंखुड़ी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप हमें यहाँ फोन मत कीजिएगा। हैं? क्या हुआ दीदी? किसका फोन था? वो आदित्य की मामी का फोन था। आपने उनसे इतनी रुखाई से बात क्यों की? आपको नहीं लगता अब पंखुड़ी और उसकी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही हैं? ऐसा नहीं है सुषमा, मैं भी चाहती हूँ कि पंखुड़ी अपने ससुराल में खुश रहे, बस मैं शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ जो नेहा के साथ हो रहा है वो भी मुझसे छिपा नहीं है सुषमा। क्या? मैंने तुम्हारी और नेहा की बातें सुन ली थी। सुना था कि नेहा के सास ससुर और नमन जी अभी तक पंखुड़ी और आदित्य के रिश्ते को लेकर नेहा से बहुत नाराज है। यहाँ नेहा खुश नहीं और पंखुड़ी क्या स्पेशल आइटम ला रही है यार, जल्दी दिखा मुझे, जल्दी, बहुत भूख लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। वो थोड़ी दाल मिलेगी? पालक पनीर मेरा फेवरेट है, रियली। और तू क्यों नहीं खा रही है? आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में मतलब? ये भी कोई रिचुअल है क्या? आई डोंट लाइक दिस रिचुअल्स, ओके? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो तू मेरे साथ खाएगी या मैं भी नहीं खाऊंगा। तुझे तो पता है कि मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। अच्छा सुन, वो दादी की रस्म थी ना जब हम लोग घर आए थे, वो मिठाई शेयर करके खाने की, तो आज मैं भी ना एक नई रस्म बनाता हूं। आज हम एक ही प्लेट में शेयर करके खाएंगे, ऑलराइट? चल मेरे लिए नहीं, इस रस्म के लिए साथ में खा ले। तो आप बैठ और खा मेरे साथ, ओके? कम शेयर खाएं। मेरा चेहरा क्या देख रही है? खाना यहाँ है, खा, जल्दी खा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ओके? बहुत अच्छा। तो खाएगी नहीं ना तो मैं फटाफट खत्म कर दूंगा, तेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।